धौलपुर के पार्वती बांध की कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने के चलते यहां पर नदी में पानी छोड़ा गया। इसके चलते नदी के आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। सखवारा मालोनी खुर्द घाट पर पार्वती नदी उफान पर होने के चलते जिला मुख्यालय से करीब 40 गांवों का संपर्क कटा है। दोनों घाट पर करीब 3 फीट पानी ऊपर तक बह रहा है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। पुलिस प्रशासन हर समस्या के समाधान के लिए तैनात है। जल संसाधन विभाग के एईएन है बता रहे हैं कि शनिवार और रविवार तेज़ बारिश हुई है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक हुई है। बांध के 10 गेट खोलकर रविवार यानी कि कल 17,000 से अधिक क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज़ किया गया। पार्वती नदी में पानी रिलीज़ किए जाने के बाद करीब 5 घाट पर पानी की चादर चल रही है। मौजूदा वक्त में धौलपुर जिले में हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगभग 670 mm बारिश हो चुकी है। बारिश से पोखर, तालाब, नदी, बांध, जलाशय सभी लबालब हो चुके हैं। आज पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर लगभग 70,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी मार्ग है, पार्वती नदी की रपट है। लगभग 6 फीट की इस पर चादर चल रही है। हालांकि आवागमन के लिए नया पुल तैयार हो चुका है, अधूरा भी है, लेकिन आवागमन सुचारू यहाँ पर चालू है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो वेग है, रफ्तार है, कितनी भयानक है। और मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की चेतावनी दे रहा है। बारिश हुई है, हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फसल का। जो खरीफ की फसल है, बसेड़ी उपखंड और सेपू उपखंड की लगभग 2000 एकड़ फसल इससे प्रभावित हुई है। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा जो नकदी की फसलें होती हैं सब्जी की, वो भी प्रभावित हुई है। तो लोगों के लिए ये जो बारिश है अब आफत बनती जा रही है। शहर के हालातों की बात की जाए तो लगभग 40 कॉलोनियां पानी की समस्या से जूझ रही हैं। बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। तो यहाँ पर आपने जाना है धौलपुर में अभी क्या हालात बने हुए हैं। पार्वती बांध की कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने के चलते यहाँ नदी में पानी छोड़ा गया है और उससे हुआ यह है कि जो पानी छोड़ा गया है वो आसपास के गांवों में घुस गया है। सखवारा हो, मालोनी खुर्द घाट हो, पार्वती नदी उफान पर होने के चलते ज़िला मुख्यालय से करीब 40 गांवों का संपर्क कट चुका है और 3 फीट पानी ऊपर तक बह रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने रख रहे हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन तैयार है समस्या के समाधान के लिए। जल संसाधन विभाग के एईएन हैं बता रहे हैं कि तेज़ बारिश हुई है। पार्वती बांध की कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक हुई है। बांध के 10 गेट खोलकर 17,000 से अधिक क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया। पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने के करीब 5 घाट पर पानी की चादर लगातार चल रही है। तो 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इस भारी बारिश के चलते हादसे भी सामने आ रहे हैं। जो कच्ची दीवार है, कच्चे मकान हैं, वो भर कर गिर रहे हैं और नदियों में पानी भी छोड़ा जा रहा है क्योंकि कई ऐसे घाट हैं जहां पर पार्वती नदी उफान पर होने के चलते जिला मुख्यालय से करीब 40 गांवों का संपर्क कट चुका है। ये धौलपुर की ही तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। धौलपुर से ही इस वक्त मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ मौजूद है। नीरज, जरा बताएं अभी कि क्या कंडीशन बनी हुई है। आपकी रिपोर्ट हमने देखी थी, आपने बताया कि क्या तैयारियां प्रशासन कर रहा है, क्या इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं अभी? देखिए मनी, मैं आपको यहाँ पर सीधे बता दूं कि लगभग 670 mm अभी तक बारिश हो चुकी है। धौलपुर जिले के जितने भी तालाब, पोखर, बांध हैं पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फसल के लिए। धौलपुर का जो किसान है वो पूरी तरह से टूट चुका है। जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा जो होती है सब्जी की फसलें होती हैं, वो भी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहूंगा। जो फसल है खरीफ की, किस तरह से यहाँ पर पानी का भराव हो रहा है। हालात हैं जल भराव के। बसेड़ी उपखंड, सेपू उपखंड, धौलपुर उपखंड, लगभग 1,500 किसान इससे प्रभावित हुआ है और 2000 एकड़ के आसपास फसल इससे बर्बाद हुई है। जो पानी आप यहाँ पर
देख सकते हैं हालात कितने यहाँ पर दयनीय हो रहे हैं। किसानों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, क्योंकि जो फसल के अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है इनके पास पशुधन का होता है। चारा भी बर्बाद हो रहा है, हरा चारा भी सड़ने के कगार पर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो सबसे ज्यादा समस्या किसानों के लिए है। खरीफ फसल की बुवाई की थी, महंगे खाद बीज खाद यहाँ पर डालकर किसानों ने यहाँ पर बनाया था। हमारे साथ किसान हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या दर्द है, सर आप बताएं। आपका नाम? नाम मेरा अशोक कुमार है सर। क्या स्थिति है सर फसल की? सर हमारे यहाँ ये स्थिति है कि ये हमारा पूरा फसल बारिश की वजह से नष्ट हो गया है। अभी बताओ हम क्या करेंगे? नहीं, संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम कोई आपके पास आए क्या लोग? कोई अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है ये आपकी? सारी ग्वार, बाजरा, चना, वो जैसे जो इस टाइम के फसल होती है जो सारी हमारे यहाँ होती खरीफ की जितनी भी फसलें सभी प्रभावित हो रही है। हैं। हाँ, इस समय क्या स्थिति है सर जल भराव की? जल भराव की सर 2-2 फीट पानी तो अब भी भरा हुआ है सारे पूरी जमीन में। कम से कम 4 फुट पानी, ज्यादा से ज्यादा 2000 बीघा में यही स्थिति हो रही है हमारे यहाँ, केवल रजौरा खुर्द के यहाँ। और बाकी की तो सब पूरा एरिया है ही, बाड़ी से यहाँ बसेड़ी से बाड़ी के इलाके में पूरा है ही, पर यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। देख सकते हैं कि 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक खेतों में पानी भरा हुआ है। हमारे साथ किसान और भी हैं। सर आपका नाम? रमेश चंद्र। जी रमेश जी, क्या हालात हैं आपकी फसल के इस समय? हालत तो सब चारा भरा तो खत्म भयो, तो फसल चंद गए, बाजरा हुआ, तिली जो तो सभी नष्ट हो चुकी है। ये वाले उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, मुआवजे की मांग क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या मुआवजा चाहते हैं? सरकार जो होनी चाहिए तो 1 बीघा कम से कम 15,000 रुपये तो होने चाहिए। तो ये किसानों की एक यहाँ पर वाजिब मांग आई है मुआवजे की, क्योंकि जो फसल है महंगे खाद बीज, यूरिया, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाएं डालकर इस फसल को बनाया था, लेकिन पूरी तरह से चौपट है। आप बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सर ब्रजमोहन है, मैं रजौरा खुर्द का रहने वाला हूँ जी। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा समस्या बारिश की है। बारिश से मकान वगैरह बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। समस्या बहुत ज्यादा ये है कि निकलने में कम से कम कमर तक पानी है, और निकलने की इतनी समस्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। रोड खरंजा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ना यहाँ सरपंच, सेक्रेटरी कोई भी नहीं आता यहाँ। 181 पर भी मांग करते हैं, ये कहते हैं कैसा बारिश का मौसम है, वो तो चलता रहता है, ये तो कुछ निपटारा बारिश बंद होने के बाद ही होगा। और इससे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जन धन की जितनी हानि हो रही है, भूसा वगैरह सारा जितना जो फसल तैयार थी वो तो खत्म हो ही गई है, लेकिन जितना के जो हमारा भूसा चारा भरा हुआ था, अनाज वारा सारा बारिश से खत्म होने जा रहा है। और दीवार मकान है जितने गिर रहे हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। तो कच्चे पक्के मकान भी यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं मनी, और जो किसानों का दर्द है, यहाँ पर मुआवजे की मांग की जा रही है। आप बताएंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम जय सिंह है जी। सर। हमारे यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, और सर पक्के मकान भी रह गए हैं, पानी भरे हुए जमीन पे नींव बैठ के ले गई हैं। और सर ये अपना ये फसल तो नष्ट हो चुकी है बिल्कुल। बाजरा इतने महंगे बीज ला के हमने खेती की थी, बाजरा जुताई सब पैसा वैसे ही चला गया सर। और सर बाजरे की खेती, मक्का की खेती सर, और ये होता है ना सर, सब नष्ट हो चुकी है सर। तो देख सकते हैं मनी कि ये जो किसानों का दर्द है, जो फसल है खरीफ की पूरी तरह से चौपट है। तो जाहिर तौर पर किसान यहाँ पर सरकार और शासन से उचित मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। रहिए मेरे साथ आप। मैं लौटूंगा आपके पास नीरज। इस बीच अजमेर से पवन अटारिया और भीलवाड़ा से नवीन मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, आपके पास आते हुए ज़रा यहाँ की कंडीशन बताइए, क्योंकि धौलपुर में तो हालात बेहद चिंताजनक है। किसान परेशान है, आम जो जनता है वो परेशान है, इनको घरों में पानी घुस चुका है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। यहाँ के ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं? जी बिल्कुल मणि, देखिए अजमेर में भी जो बारिश का पानी है और बारिश है उससे जो जनजीवन है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई निचली बस्तियों में घरों में पानी भर चुका है, और जो फसलें हैं वो भी चौपट होती हुई नजर आ रही है। किसान काफी परेशान है। अजमेर की 2 झील है, आना सागर और फाईसागर झील, वो दोनों ही ओवरफ्लो हो चुकी है, और दोनों का ही पानी जो निकासी के दौरान जो आना सागर स्कैप चैनल है और दूसरे नालों की मदद, जो नालों के सहारे जो किसानों हैं उनकी जो फसलें हैं वहां पर आउटसाइड में जाकर पानी भर रहा है, और किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो रही है, और जो स्थानीय लोग हैं वो काफी यहाँ पर परेशान है। मैं इस वक्त अजमेर नगर निगम के वार्ड 54 में खड़ा हूं, जो कि गुलाबड़ी इलाका ये कहलाता है, और यहाँ पर भी बारिश का पानी है, पिछले 5 दिनों से भरा हुआ है, और 2 से 2.5 फीट तक जो घरों के जो चबूतरे हैं, घरों के जो गार्डन है, जो घरों के रखे हुए वाहन है वो यहाँ पर डूब गए।
लोगों का कहना है कि स्थानीय जो प्रशासन है उस प्रशासन ने यहाँ पर अनदेखी की हुई है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खाली प्लॉटों में पानी भर गया है बारिश का, और यहाँ पर जो मक्खी मच्छर है वो भी फैल गए हैं और बीमारी का भी अंदेशा यहाँ पर बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से ये खाली प्लॉट है, यहाँ पर भी देखिए कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और जिस तरीके से जो क्षेत्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। ये वार्ड 54 है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि बारिश रात भर चल रही थी और आज सुबह से रुकी है, मगर जो लोग हैं वो काफी यहाँ पर परेशान है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, अपने ही घरों में कैद हुए हो आप कितने दिनों से? नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 54 से शक्तिनगर आम का तालाब से हूँ। यहाँ पे 4 दिन से यही माहौल है, जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, घरों में पानी आ जाता है। जो भी चीजें हैं, यानी कोई प्रशासन से कोई मड पंप की सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिछली बार भी यही चीज थी, कोई सारे सर्वे हुए, प्रशासन ने बोला कि हम यहाँ पर जो भी सड़क है नाली है उनकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। 3 दिन से लगातार पानी घर के अंदर भर रहा है, 1-1 फीट पानी आ जाता है। कोई निकालने की प्रशासन की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। यहाँ पर देखिए प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है, और आप देख सकते हैं ये एक KL दुखारिया जी का मकान है, IRPS से रिटायर्ड है, और इनका जो घर है वो देख सकते हैं, और बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं अपने ही घर में, ये कैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये मैं खुद इस वक्त 1.5 से 2 फीट पानी जो यहाँ भरा हुआ है वहां पर हूँ, और ये देख सकते हैं जिस तरीके से इनका गार्डन है वो पूरा यानी बारिश के पानी में भर चुका है, और 2 बुजुर्ग आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अपने ही घरों में कैद हैं और काफी प्रशासन को कोसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं एक बार। अंकल, कितनी परेशानी है इस पानी से? पानी से परेशानी है, निकलने का रास्ता नहीं रहा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और कई दिन तक पानी भरा रहता है। ये अंदर भी परेशानी होती है आने जाने में। समस्या का किसी को बोला प्रशासन को? प्रशासन को तो हर बार बताते हैं, हमारे पार्षद जी प्रयास करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला अभी तक पूरा। जी, यहाँ पर देखिए स्थानीय पार्षद भी मौके पर हैं, और वह खुद भी यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है नगर निगम को फोन कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से पंप की व्यवस्था की जाए। क्या व्यवस्था है, क्यों नहीं यहाँ पे पानी की निकासी हो पा रही है? जैसा कि कल जो दिन भरी बरसात चली थी, तो हमने नगर निगम आयुक्त महोदय को भी बार बार फोन किए। उन्होंने 2 पंप भी भेजे, जिसमें से एक पंप चल रहा है पाल के इधर, एक पंप है उसमें सपट्टा नहीं है, कल से ये हालत है, वो पंप अभी तक बंद पड़ा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये जो अभी अपन खड़े हुए हैं आम के तालाब गली नंबर 6 का एरिया है, दुकाड़े जी के मकान में कल से यहाँ पे दिन भर पानी भरा हुआ था। जो आपने अभी बात करी लक्ष्मण जी भाई साहब के मकान में भी कल से पानी भरा है, घरों में ही कैद है पानी अभी तक। वैसे के वैसे है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, निकासी अभी तक नहीं हुई है। समस्या है, मतलब ये पानी ऐसे कैसे तस्य मत, जो अभी आप गली पे लाइव चला रहे हैं जो देख रहे हैं, ऐसी हालत जगह जगह आम के तालाब में कम से कम 10-12 गलियों में हो रखी है। क्या है, निजात कब मिलेगी? कारण ये है कि प्रशासन कह रहा है कि उनके पास में 16 पंप है, 16 के 16 उन्होंने लगा दिए हैं अपने भी वार्ड में। मैं लौटूंगा आपके पास, पवन आप रहिए मेरे साथ, और नीरज भी बने हुए हैं, नवीन के पास ले चलते हैं। भीलवाड़ा में आप मौजूद हैं नवीन, यहाँ की क्या सूरत हाल है अभी? ये जो भीलवाड़ा है शहर, इसमें बीती रात से बरसात हुई है और बंद हो गई है, तो भीलवाड़ा में तरह से निजात मिल गई है। मगर जो भीलवाड़ा के आजू बाजू के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जिस तरह से लगातार बरसात की वजह से और जिस तरह से नुकसान जगह पे ऐसा हालात पैदा हो गए थे, वो है से सटा हुआ वहां पे तालाब की जो पाल है वो चावंडिया तालाब ऐसा फेमस तालाब है जहां पर कि विदेशी पक्षी आते हैं, वो कुंजा आने की बात होती है, जहां पे हजारों की संख्या में आते हैं। वो पाल जो तालाब की पाल है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। एक बात और बता दूं, भीलवाड़ा में एवरेज 700 mm के आसपास बरसात होती है हर साल मानसून सत्र में। इस बार अब तक 580 mm के आसपास बरसात हो चुकी है। 14 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। अभी भी 4 बांध ऐसे हैं जिनके अंदर 95% जो उनकी भराव क्षमता उसके अगेंस्ट पानी आ चुका है। ऐसे में लगातार बरसात होने के साथ साथ में किसानों के चेहरे तो खिल ही रहे हैं। आज जिस तरह से बरसात रुकी है तो उससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि आज जिसको कह सकते हैं देसी भाषा में उगाड़ मिला है। और आज जो इस तरह से खुला है मौसम, उससे फसलों के लिए ये एक तरह की धूप जो है वो भी अमृत रूप की धूप है।
ठीक है नवीन, मैं लौटूंगी आपके पास। आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से लिए चलते हैं यहाँ पर नीरज के पास। नीरज, जो आपने बताया अभी कि क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या अभी कंडीशन बनी हुई है, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से कि अभी भी बारिश का दौर जारी रहेगा? देखिए मनी, पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। येलो अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया है। पर्टिकुलर धौलपुर शहर की बात की जाए तो छितरिया ताल ओवरफ्लो होने की वजह से लगभग 40 कॉलोनी यहाँ पर पानी की चपेट में आ चुकी हैं। स्थानीय सिस्टम की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, कच्चे पक्के मकान भी यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। तो शासन और सिस्टम की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। सबसे बड़ी बात किसानों की है, जो देश का पालनहार किसान है। सैंपऊ उपखंड, बसेड़ी उपखंड, धौलपुर उपखंड, लगभग 1,500 किसान इससे प्रभावित हुआ है। जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, उड़द, मूंग, इसके अलावा जो सब्जी की फसलें होती हैं, नकदी सब्जियों की फसलें होती हैं, वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। किसानों के पास जो आजीविका का दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है मवेशी पालन। चारे का भी संकट गहराने लगा है, चारा भी सड़ने के कगार पर पहुंच चुका है। एक बार फिर चाहूंगा सहयोगी से कि एक बार जो हालात है जल भराव के, एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि जो फसल है अभी भी ऊपर आसमान में मानसून के बादल हैं, बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो फसल है, खरीफ की फसल है, वो पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात मनी में आपको एक और बता दूं कि जो आगामी फसल आ रही है रबी की, उस पर भी संकट के बादल हो सकते हैं। क्योंकि उसका कारण यही है कि 3 फीट 4 फीट तक खेतों में पानी है। तो जाहिर तौर पर ये जो पानी सूखने में इसको वक्त लगेगा, तो जो आगामी फसल आ रही है रबी की, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हमारे साथ किसान है, एक बार चर्चा करेंगे। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। कौन कौन सी फसल इस समय आपकी प्रभावित हो रही है? बाजरा, ज्वार, सब फसल, सब्जी सब फसल नष्ट हो गई। शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आपके पास आया इसकी गिरदावरी के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। आप बताएंगे सर? हाँ जी सर। कोई शासन का, प्रशासन का कोई कर्मचारी, हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम, कोई इसकी गिरदावरी के लिए, या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई क्या इन लोगों? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी कोई आया नहीं? ना पटवारी, ना तहसीलदार, ना कोई नहीं है, कलेक्टर कोई भी नहीं आया। समस्या इतनी बहुत ज्यादा है कि जितना फसल की जो पुराना भूसा वगैरह रखा वो भी खत्म हो गया सर। और कोई यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है फसल के लिए, चारा रखाने के लिए कोई, क्योंकि जमीन पर 3-4 फीट पानी भरा हुआ है। और अनाज वगैरह पुराना है, जो दीवार वगैरह गिर के जो सारा चारा वगैरह जो खत्म हो गया है। तो चारा भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो पहले भूसा रखा हुआ था गेहूं का, उससे यहाँ पर मवेशी को मैनेज किया जा रहा है। युवा किसान है, आप बताएंगे क्या स्थिति है इस समय क्षेत्र में? इस समय बहुत भुखमरी फैल रही है मान लो एक तरह से, क्योंकि पानी भरा हुआ है चारों तरफ, कोई फसल है नहीं। सब मवेशियों के लिए बहुत परेशान है, चारे के लिए सब लेडीज भी बहुत परेशान है, सारे किसान बहुत इतने परेशान है कोई पता नहीं। तो मनी आप देख सकते हैं कि धौलपुर, बाड़ी, राजा खेड़ा, सरमथुरा, बसेड़ी, बसई नवाब, सैंपू, मनिया, मागरोल, ऑल ओवर जिले की बात की जाए तो फसल है वो पूरी तरह से चौपट है। इससे हर सेक्टर प्रभावित हो रहा है। कच्चे पक्के मकान भी यहाँ पर लोगों के धराशायी हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो आसमान से बरसी आफत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच पवन, आपके पास भी आते हुए जरा आप भी बता दीजिए कि यहाँ पर इंतजाम क्या कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किया जा रहा है? परेशानी तो हमने जान ली, और अब इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं फौरी तौर पर? जी बिल्कुल मनी, देखिए प्रशासन के पास सिर्फ और सिर्फ पानी की निकासी के लिए ट्यूबवेल का इंतजाम है, वो भी मात्र नगर निगम के पास 10 है, और वो भी जो अजमेर का उत्तर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो रिहायशी इलाके बताए जाते हैं, और यहाँ है जो कि कच्ची बस्ती, निचली बस्ती है। तो हर बार यही होता है, एक तरह से प्रशासन की कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण यहाँ पर कार्रवाई देखी जाती है, जहां पर बड़े और रिहायशी घर हैं, बड़े लोग हैं, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर प्रशासन पानी निकालने की
लगातार कार्रवाई करता है। और जहां पर निचली बस्ती है, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 दिनों से लोग अपने घरों में कैद हैं और यहाँ पर जैसा कि पार्षद ने बताया कि ट्यूबवेल अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं, यहाँ पर नहीं है। तो आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो बारिश है वो लगातार जारी है। अभी भी देखिए बात करते करते बारिश वापस शुरू हो गई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है कि अब लगातार जिस तरीके से बारिश होगी, बारिश का पानी होगा, तो अभी तो देखिए सीढ़ी सूखी भी है और अब जैसे बारिश आएगी और बारिश का स्तर, जो पानी का स्तर है वो इनके घरों में चला जाएगा और वहां पर जो परेशानी है वो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर यहाँ पर होने वाली है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशासन का भेदभाव पूर्ण रवैया यहाँ पर देखा जा रहा है। एक क्षेत्र को पानी की निकासी की जा रही है, दूसरे क्षेत्र को बदहाल छोड़ा हुआ है। जी, भीलवाड़ा का एक बार रुख करना चाहेंगे नीरज, यहाँ पर नवीन आप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है फिर से फ्रेम आपका नवीन फ्रीज हो गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ और आपसे समझना चाहूंगी कि मौसम विभाग का क्या कहना है यहाँ पर। नेटवर्क इश्यू आ रहा है अपना। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। लगता है नवीन को मेरी आवाज मिल रही है। नवीन, जरा बताएं क्या सूरत हाल है और क्या कह रहा है मौसम विभाग आगामी दिनों को लेकर। मनी देखिए, जिस तरह से भीलवाड़ा में लगातार जिले के भीलवाड़ा शहर में तो कम हुई बरसात, मगर ठीक है, आप मेरे साथ रहिए नवीन, मैं आपके पास लौटूंगी। लगता है बार बार दिक्कतें पेश आ रही हैं नेटवर्क को लेकर। ठीक है, ये अजमेर की तस्वीर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है एक बार फिर से, जो अभी बता ही रहे थे पवन अटारिया की रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी यहाँ पर भर चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने यहाँ जारी की है। तो अजमेर की ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नीरज से ज़रा जवाब ले लेते हैं, संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। नीरज, तो मैं आपसे ये जान रही थी कि क्या कहना है मौसम विभाग का आगामी दिनों को लेकर, कब तक ये बरसात का दौर जारी रहेगा? क्योंकि अभी जो बरसात हो रही है लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है इस रूप में, क्योंकि इंतजाम तो प्रशासन कर नहीं रहा है, उसका खामियाजा भुगत रही आम जनता। देखिए, मौसम विभाग की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट घोषित किया है। आगामी 1 से 2-3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी जा रही है। मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं और भारी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बारिश की अगर बात की जाए तो धौलपुर जिले का एकमात्र जो आंगई डैम है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। बांध की जो क्षमता है, भराव क्षमता है 223.41 है। मौजूदा वक्त में इसका जल स्तर है 223.30 तक हो चुका है। 11 सेंटीमीटर गेज मेंटेन करने के लिए खाली रखा गया है। पार्वती नदी में शनिवार को 10 गेट खोलकर लगभग 70,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया था। पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी उफान पर हो गई। सैपऊ पार्वती की जो रपट है 6 फीट पानी हो गया। उसके अलावा मालोनी घाट है, सखवारा घाट है। इन घाटों पर कह सकते हैं जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, तो 40 गांव के लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। मनी निश्चित तौर पर परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है और ये तस्वीरें हम दर्शकों के सामने अजमेर की रख रहे हैं। ये अजमेर की तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि जो बरसात का दौर लगातार रुक रुक कर हो रहा है उससे हो ये रहा है कि घरों में लोगों के पानी भर चुका है और आवागमन तो है ही बाधित। कुल मिलाकर ये कि जो वाहनों की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पवन अटारिया, नवीन जोशी और नीरज।